हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ओए ओए यार, दरवाजा खोल दे भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो देवा। दरवाजा खोलो, ये क्या बात ओए यार, वो तो उसकी मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्या हो रहा है ये? किसी की ना बोले ना उसे कुछ। बोले अब देखो क्या कह रही है। वो कह रही मैं पहले कह रही थी देव और पारो को जुदा मत करो। अपने आप की आग बुझ जाएगी। लेकिन ये तो सब कौशल्या, वक्त सबको खेल दिखाता है। कौशल्या, मेरी बेटी तो चांदी के रुपयों पर चल के गई, पर देख देख तेरा बेटा तेरे हम की चिता जला रहा है। हर नौटंकी के दो अंक होते हैं कौशल्या। पहले अंक में मैं और मेरी बेटी नाचे थे, और अब दूसरे अंक में तू और तेरा बेटा नाचेंगे। सीरियस मामला ये। बड़े मान से गई थी भाई उसके पास रिश्ता लेके। कर देना अरे था। महफिल में भाई उनको दलील किया था। और बड़े घर में हुआ रिश्ता। अरे तुम उदास होके क्यों बैठी हो? नहीं बहू, वो रात को दूल्हा दुल्हन अलग कमरे में सोए थे ना, इसलिए। लेकिन अब तो रिवाज की वो काल रात भी खत्म हो गई है। आज से दूल्हा और दुल्हन एक ही कमरे में सोएंगे। क्यों नहीं बहू को परेशान कर रहे हो तुम सब? बैठो 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 पार्वती। जानती हो, वैसे तो इस हवेली में सब कुछ था, बस एक चांद की कमी थी। हाय हाय, वो तुमने पूरी कर दी। आज से तुम इस हवेली की ठकुराइन भी हो और इन बच्चों की माँ भी। पहली पत्नी से भुवन के 3 बच्चे हैं। ये तुम्हारा बड़ा बेटा है महेंद्र, प्रणाम छोटी माँ। और ये है हमारी छोटी सी कलिका। प्रणाम छोटी माँ। और इन दोनों से बड़ी है यशोमती। न जाने क्यों हमसे उठ कर बैठी है। अब उसे बनाना तुम्हारा काम है, और तुम सब मिलकर आज हमारी पार्वती को खूब सजाना। आज उनकी सुहागरात्रि जो है। 3 बच्चे पहले ही। हवेली से पहचान हो गई आपकी? जी। हम इतना वादा करते हैं पार्वती कि आपको इस हवेली में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, सिवाय एक, यहां वक्त जल्दी नहीं करता। वक्त तो बहुत जल्दी कटता है यहाँ। हम समझे नहीं। देखिए ना, थोड़ी देर पहले हम इस हवेली की नई बहू थे, और थोड़ी देर बाद छोटी माँ। नई बहू से छोटी माँ का सफर हमने चंद घड़ियों में ही पार कर लिया। एक बात बताना चाहते हैं, हमने शादी की क्योंकि मां चाहती थी। हमारे बच्चों को मां की जरूरत थी और इस हवेली को ठकुराइन की। और आपको? ये सुभद्रा है, हमारी पहली पत्नी। बेशक आज से आप ठकुराइन हैं, हमारी बच्चों की मां हैं, नई बहू हैं, लेकिन हम सुभद्रा को कभी नहीं भूल सकते। रिवाज के अनुसार भले ही खत्म हो गई हो, पर यह काल रात्रि हमेशा हमारे बीच रहेगी। आप इसे जो भी समझें, हमारी गलती या हमारा गुनाह, हमें माफ कर देना पार्वती। तो अंकल के साथ शादी कर दी है यार। ये अच्छा था। रास्ते पे चल जाएगा। गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। ये क्या चुन- नसीब है बंधु, वाह। ये चुनरी हमें वाला बेहोश जो है होने के ना, लिए ये शराब इसको का गलत सहारा रास्ते पे ले चाहिए, जाएगा। और एक आप है जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, पर से पराया कर दिया। अरे बंधु, पर से प्यार होता है, पर से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया
बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू, हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी न मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहाँ पर थी। तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। ऐसा नहीं भाई। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू भूल गया था कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, ना न मकसद। मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर एक तवाइफों के तलवों में होते हैं। हाय हाय हाय। अगर इतना ही ओ घमंड भाई, तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। ये 10 से 2 रातों का कर्ज है आप पर। बंधु रसिया बड़ा बेईमान। साज ने सुर तो छेड़ दिया आपा, अफसर से चुनर सरक जाए ये भी इधर ठाकुर साहब तो महफिल में जान आएगी। महफिल बेताब हो रही है चंद्रमुखी। नहीं आपा, जब तक देव बाबू नहीं आते हाय हाय। ये महफिल महफिल नहीं बसेगी। सजेगी। क्या बात। ना जी ना। असली सोने के हैं, खास लखनऊ से बनवाए हैं, साथ में सोने की एक नथ भी है। वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते हैं चंद्रमुखी। नथ आप पहन लेना, उतार हम देंगे। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। काली बाबू जो क्षमा महफिल सजाती है, करीब जाने पर वो जला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी एक नथ हम आपको पहना देंगे जिसे हम नहीं, ये महफिल उतारेगी। वाह, यही अदाएं तो खींच लाती है हमें आपकी महफिल में। ये वरना इस बाजार में हुस्न जाना और भी है, लेकिन जिसका इंतजार आपका दिल कर रहा है उसे ना तो आप में दिलचस्पी है ना ही आपके गाने में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस क्षमा पर चला आया था। वो कभी नहीं आएगा चंद्र। आएगा काली बाबू, आप वो देखना। आएंगे, वो आएंगे काली बाबू। मेरे करण और आप देखोगे कि हमारे दिल का दावा है। क्यों न दावे को शर्त में बदल दिया जाए। अगर इस क्षमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। मंजूर है। आए कमाल का। और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आम में बांध कर जाने आपके पैरों में होंगे। कौड़ी
बाबू इतनी तो है। मंजूर है। कालू बाबू लखनऊ तक पहन कर जाने। ऐसे ये यार पारो की तो भाई होगी है शादी, लेकिन है देखा जाए ना भाई देव को लेट समय लगी है। बाकी ये है कि उसके घर वाले भाई बीच में आ गए थे और कुछ रीजन नहीं था। भाई उसने भाई अपना जो बातें की है ना, अब उनको समझ लगेगी जो है ना देव की माँ को। वो कह भाई वाकई उनको सोचना चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि बचपन से वो एक दूसरे को पसंद करते थे। बाकी उन्होंने भाई एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखते हैं भाई। बिल्कुल यार, एक काफी अच्छा था। और अब जो पारो है ना, वो तो अपना भाई एक शादी करके बस की, और वहाँ का जो एक राजा है ना, उसने भी उसको एक बता दिया कि हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, बस आप एक ठुकरानी और बच्चों की माँ ही हैं बस। भाई देव के वालिदैन तो अपने सायों को या पारों के वालिदैन को बुरा भला समझते थे और उनको भाई छोटी जात का समझते थे। तो अब जो देव जिस रास्ते पे चल रहा है वो देखें कि वो बड़ी ऊंची जात वाले हैं। इस तरह भाई ये देखो कि इधर भाई एक जो चैलेंज कर दिया ना ठाकर ने और दूसरी लड़की ने, ये देखे कि उन्होंने कहा कि ये दीवा जो है ना, चिराग बुझने से पहले पहले जो अगर आ जाते हैं तो फिर तो ठीक है, जो नहीं आते तो फिर आपको इधर गाना भी गाना पड़ेगा और ये जो वो पायल लेकर आएगा वो भी बांधनी पड़ेगी। लेकिन लड़की ने भी कहा कि वो अगर आ गए तो ये पायल बांध कर आपको इधर से जाना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।